मैं कह रहा हूं कि जाति जनगणना कर लो, एक्सरे कर लो देश का। अगर किसान का 16 लाख करोड़, अगर अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ हो सकता है तो फिर किसान का भी कर्जा माफ होगा। मैं देखूंगा कैसे नहीं होगा। 3 पिछड़े वर्ग के हैं, आपकी आबादी 50%, मतलब अगर 2 लोगों को खड़ा कर दिया, एक पिछड़े वर्ग का है, सरकार में भागीदारी 90 में से 3, 90 में से 3। सिर मत हिलाओ, बात समझो। सिर हिलाने से कुछ नहीं होने वाला, हिलाते रहो जितना हिलाना है। 50 साल हिलाओ, कुछ नहीं होगा। पहले आपको बात समझनी होगी इस देश में हो क्या रहा है। फिर सवाल उठता है, ये जो 3 अफसर हैं 90 में से 3, इनके बजट में कितनी भागीदारी? 100 रुपए खर्च होता है हिंदुस्तान के बजट में, तो 50% वाले अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। इनको पीछे बैठा रखा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में आपको नहीं दिखेंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री में आपको नहीं दिखेंगे, जहां धन बांटा जाता है वहीं नहीं दिखेंगे। कल्चरल मिनिस्ट्री में पीछे बैठा के कहा, चुप रहो, चुप बैठो। यहाँ पे तुम पिछड़े हो, दलित हो, आदिवासी हो, चुप बैठो, आवाज मत करो। अब बताओ, दलित 15%, सरकार में भागीदारी कितनी? 100 रुपए में से 1 रुपया। आदिवासी 8%, उनकी भागीदारी कितनी? 100 रुपए में से 10 पैसे। तो 90% को मिला लो, 100 रुपए में से 6 रुपए आपके, 6 रुपए आपके। 90% आबादी, ना आप मीडिया में, ना आप कॉर्पोरेट्स में, कहीं नहीं। जीएसटी का पैसा आपका। जमीन ली जाती है, जमीन ली जाती है, किसकी ली जाती है? आपकी ली जाती है, किसानों की ली जाती है, आदिवासियों की ली जाती है, पिछड़ों की ली जाती है, दलितों की ली जाती है, गरीब जनरल कास्ट की ली जाती है। कभी आपने अडानी जी की जमीन एक्वायर करते हुए देखी? कभी देखा कि भैया अडानी जी के 1000 एकड़ एक्वायर हो गए? कभी देखा आपने? तो आप सब देते हो, आप अपनी जमीन देते हो, अपना धन देते हो, और फिर भागीदारी में आपकी कुछ नहीं चलती। पुलिस की भर्ती होती थी, उसमें आप जा सकते थे, ठीक है। अब नया सिस्टम है, सबसे पहले आर्मी वाला बंद कर दिया। कहते हैं भैया आर्मी में अग्निवीर बनेंगे, 4 लड़के अंदर आएंगे, 3 को लात मार के बाहर कर दिया जाएगा। वो 3 पता है कौन होंगे? कौन होंगे पता है? वो 3 90% वाले होंगे, दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, जनरल कास्ट के लोगों से कहेंगे भैया 4 साल यहाँ काम करो, बाहर निकलो। गोली लगेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी, कैंटीन नहीं मिलेगी। कैंटीन पेंशन किसको मिलेगी? वो एक बंदे को मिलेगी। तो आर्मी वाला रास्ता बंद, पब्लिक सेक्टर वाला रास्ता बंद, सारा का सारा प्राइवेटाइज कर दिया। BHEL, HEL, ये सारी जो संस्थाएं, रेलवे, एक के बाद एक प्राइवेटाइज हो रही है, वो रास्ता बंद हो गया। अब ये नया तरीका निकाला है। अब आपसे कहते हैं भैया एक काम करो, पुलिस की भर्ती है, पुलिस की भर्ती है, एग्जाम लो। आप क्या करते हो? उन्हीं 2-3% के जो ट्यूटर होते हैं, उनके ट्यूशन का चलता है पूरा, एग्जाम लेने के लिए आप उनको पैसा देते हो, कोचिंग करते हो, IAS की कोचिंग करते हो, IPS की कोचिंग करते हो, ये सब कोचिंग करते हो। फिर एग्जाम का टाइम आता है, सुबह आप एग्जाम लेने जाते हो, आपके सामने वही 1% वाला अपने मोबाइल फोन पे आपके बेटे को पेपर दिखा देता है, कहता है देखो ये लो पेपर, तुमने मतलब यहाँ पे 3-4 साल काम किया है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें मरना है मर लो, पेपर तो हमारे हाथ में, हमने खरीद लिया। तो पेपर लीक भी आपका दरवाजा बंद करने का तरीका है। फिर आपसे कहते हैं भैया देखो पेपर लीक हो गया, इस बार तो भर्ती नहीं होगी, भर्ती अगली बार होगी। तो अब मीडिया में नहीं, कॉर्पोरेट में नहीं, कहीं नहीं होना, तो हो कहां? मैं बताता हूं वो कहां हो। मनरेगा की लिस्ट निकालो, उसमें आप भरे हुए हो। कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो,
तो उसमें आप भरे हुए हो। दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, जनरल कास्ट के लोग ढूंढने ना, मजदूरों की लिस्ट निकालो, वहां आप लोग जितने नाम देखने देखें। आपका धन आपके जेब से लिया जाता है। 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। मेरा सिर्फ एक कहना है, अगर किसान का 16 लाख करोड़, अगर अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ हो सकता है, तो फिर किसान का भी कर्जा माफ होगा। मैं देखूंगा कैसे नहीं होगा। और अगर किसान का नहीं करना तो फिर इनका मत करो। सही बात है ना? सही बात है, सही बात है। अब आप मुझे कहोगे राहुल जी आपने लंबा भाषण दिया धूप में, आपने हमें बता दिया कि हमारी भागीदारी नहीं है, जगह नहीं है, हिस्सेदारी नहीं है, तो करें क्या? मैं आपको बताता हूं। कभी चोट लगती है, अस्पताल जाते हो तो क्या होता है? एक्सरे होता है ना। डॉक्टर कहता है भैया इधर आओ, एक्सरे करो। मैं वही कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जाति जनगणना कर लो, एक्सरे कर लो देश का। जाति जनगणना से क्या होगा? जाति जनगणना से पता लग जाए, गिनती हो जाएगी। दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने, सब गिनती हो जाएगी। उसके बाद कैसे नहीं करेंगे? मैं करवाऊंगा, आप लोग करवाओगे। देखो देखो, बात समझो, बात समझो। वो नहीं, हम करेंगे। आप 90% हो। आपने 90% ने कह दिया ना नरेंद्र मोदी हमें जाति जनगणना चाहिए, करनी पड़ेगी। या वो करेगा फिर भाग जाएगा या फिर भागेगा। 90% हो आप लोग, 90%। अपनी शक्ति समझो, अपनी पावर समझो, अपनी स्ट्रेंथ समझो। मोदी भगाओ, देश बचाओ। तो पहला कदम जाति जनगणना, और उसके बाद इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और हिंदुस्तान की सब संस्थाओं का सर्वे। मतलब ये मीडिया वाले हैं ना, इनके सबके नाम निकालेंगे। ये जो 20-25 बड़े बड़े इनके मालिक हैं, सबके नाम निकालेंगे और पता लगाएंगे भैया हिंदुस्तान की मीडिया में दलित, पिछड़े, आदिवासी कितने हैं। जमाना है ना आजकल, कहते हैं डेटा डेटा, 24 घंटा डेटा की बात होती है ना। तो हम आप सबके सामने गरीबों का डेटा रखना चाहती है। देखो हिंदुस्तान के गरीबों का डेटा है, इसको देख लो अच्छी तरह। उसके बाद सच्ची राजनीति शुरू होगी। उसके बाद आप लोगों को बात समझ आएगी कि भैया हम है 90% और देश में हम कहीं भी नहीं है। तो ये जाति जनगणना ऐतिहासिक क्रांतिकारी कदम है। इसमें इसे हमने मैनिफेस्टो में लिख दिया है और इसके पीछे आप अपनी पूरी शक्ति लगाइए। पहला